मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ सुनील झा। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ज़बरदस्त हाईटेक बोर्ड कंसेप्ट के बारे में और उसके प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। और प्लान के बारे में मैं आपको डिटेल जानकारी देने की कोशिश करूंगा और ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा हाईटेक बोर्ड के एप्लीकेशन के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये मेरे मोबाइल की स्क्रीन है और इस स्क्रीन पे आप देखेंगे ये हाईटेक बोर्ड का ये जो है ऑप्शन है, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं आइकन्स बना हुआ है ये। तो हाईटेक बोर्ड का अपन ऐप को ओपन करते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे ये हाईटेक बोर्ड का जो है ना ऐप का इंटरफेस दिखाई देता है आपके लिए। इसमें सबसे ऊपर आप देखेंगे सबसे पहले बीचों बीच में तो एपीआई बाइंडिंग है, ट्रांजेक्शन्स है, रेवेन्यू, सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। ठीक है। और अभी हम आज जो डिस्कस करेंगे, जो मैं बताऊंगा आपके लिए, वो प्लान के बारे में आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो सिंपल सीधा आप देखिए, यहाँ पर सबसे नीचे आप राइट में देखेंगे ये वाला ऑप्शन जो दिया हुआ है, ये यहाँ पर माइन का ऑप्शन, ये माइन पर टच करिएगा आप। तो माइन पर टच करेंगे आप तो आपके लिए सीधा क्या है, क्या इंटरफेस खुल के आता है, मेंबर, सेंटर, एसेट, एपीआई बाइंडिंग, सारी चीज़ें। और ये आपकी जो इस ईमेल आईडी से आपने रेफ़र ना ज्वाइन किया, वो ईमेल आईडी आपकी दिखाई दे रही है बी प्रोफाइल के ऊपर। आपकी रैंक यहाँ पर दिखाई देती है स्टार्टर। जैसे ही अपन जस्ट ज्वाइन करते हैं हाईटेक बोर्ड के लिए तो स्टार्टर रैंक पर रहते हैं। और एक्टिव जो बोर्ड है तो एक्टिव दिखाई दे रहा है ऊपर। ठीक है ना, ये यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये आपकी जो रैंक है वो दिखाई दे रही है स्टार्टर। ये यहाँ पर आपका बोर्ड एक्टिव दिख रहा है और उसकी कोई भी एक्सपायरी नहीं है। एक बार आप जो बोट परचेस करते हैं वो लाइफ टाइम के लिए आपके लिए मिलता है। ये सबसे अच्छी बात यहाँ पर है हाईटेक बोट के लिए। कोई उसमें रिन्यूअल फीस नहीं है। जो अदर जो कंपनीज़ हैं वो अपने बोट बेचती हैं, ट्रेडिंग बोट, वो तो आपको ईयरली पैकेज पे देती हैं वो ना। तो एक बार लेने के बाद आपको फिर उनको हर साल रिन्यू करना होता है। हाईटेक बोट के संग अच्छी बात ये है कि आपके लिए यहाँ पर कोई रिन्यूअल फ़ीस नहीं है। आप एक बार इसको स्टार्ट करते हैं, लेते हैं, परचेस करते हैं तो ये आपके लिए लाइफ लॉन्ग के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया। और इन सब के नीचे आप देखेंगे, इन दोनों के नीचे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर मेंबर सेंटर, ये दिखाई देगा आपके लिए, ये मेंबर सेंटर। इस मेंबर सेंटर पे अपन टच करते हैं, ये जाते हैं अपन, तो यहाँ से अपना ये है ना प्लान स्टार्ट हो जाता है। तो प्लान स्टार्ट हो जाता है तो सबसे पहले जैसे ही अपन हाईटेक बोर्ड को ज्वाइन करते हैं तो अपनी जो रैंक होती है, जैसे कि मैंने बताया आपके लिए, तो वो रैंक होती है R1 यानी कि स्टार्टर। स्टार्टर रैंक पे जब हम पहुंचते हैं तो, और स्टार्टर रैंक पे पहुंचने के बाद जब हम किसी को वोट रेफ़र करते हैं या हम अपने किसी मिलने वाले को ये वोट बताते हैं कि ये किस तरह से काम करता है, कैसे हमारे पैसे को गति देता है, कैसे हमारे पैसे पे काम करता है, और पैसा हमारे ही अकाउंट बाइनेंस पर रहता है, हमको हाईटेक बोर्ड को कोई पेमेंट नहीं देना। हाईटेक बोर्ड को परचेस करते समय ज़रूर आपको $70 इसकी फ़ीस है वो पे करनी पड़ती है। तो ये आपके लिए लाइफ लॉन्ग, लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट के बाद। और कोई इसकी रिन्यूअल फ़ीस नहीं है ईयरली। ठीक है गाइस, तो ये आपको लाइफ लॉन्ग मिलता है, लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है। दूसरा क्या है, जो भी हमारा फ़ंड रहेगा वो हमारे बाइनेंस अकाउंट पर रहेगा, और बाइनेंस अकाउंट पर फ़ंड जो रहेगा उस पर हाईटेक बोर्ड ट्रेड करेगा। ट्रेड भी आपकी जो है ना वो बाइनेंस पे ही लगेगी, और बाइनेंस के जो भी आपके फेवरेट कॉइन्स हैं उन पे आप ट्रेड लगा सकते हैं। हम लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं BTC के लिए, बिटकॉइन पे ट्रेड लगवाने की कोशिश करते हैं लोगों की। अच्छा उसके अंदर मूवमेंट देखने को मिलता है, काफ़ी बड़ा कॉइन है। ग्लोबल अगर उसकी रैंकिंग देखें तो मदर करेंसी है ऑयल कॉइन की, और नंबर 1 की पोजीशन पे है। इसके बाद हम लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग BNB पे ट्रेड लगवाएं, इथेरियम पे ट्रेड लगवाएं, सोल पे ट्रेड लगवाएं, XRP पे ट्रेड लगवाएं। तो मतलब जो मेजर कॉइन है, टॉप 5 के जो कॉइन है, उन पे हम लोग ज़्यादातर ट्रेड लगवाते हैं। और वो ट्रेड हाईटेक बोर्ड के थ्रू नहीं, वो हाईटेक बोर्ड तो केवल सेल और बाय का उसमें है ना काम करता है। आपकी ट्रेड बाइनेंस पे ही रहती है और फंड भी आपका बाइनेंस पे ही रहता है। और प्रॉफिट कटने के बाद जो भी इनकम हुई है अपने कस्टमर की, वो भी बाइनेंस पर ही ऐड होती है। हाईटेक बोर्ड का इसमें कहीं कोई रोल नहीं है। क्लियर है? अब आते हैं अपन सीधे प्लान पे। तो प्लान पे अगर मान के चलिए आप काम करते हैं तो हाईटेक बोर्ड में आप ज्वाइन करने के बाद जब किसी व्यक्ति को रेफ़र करते हो, आप किसी व्यक्ति को रेफ़र करते हो, तो ये जो पहली इनकम मिलती है आपको, डायरेक्ट रेफरल इनकम, ये है आपकी $8। यानी कि आपने किसी बंदे को अगर रेफ़र किया
तो आपको हाईटेक बोर्ड पे क्या मिलेगी, $8 की इनकम हो जाएगी, जो कि इंस्टेंट शो होती है आपके उसमें ना वॉलेट में। ये हो गई। इसके अलावा आपको जो उसमें दूसरी इनकम मिलती है, जिस व्यक्ति ने भी हाईटेक बोर्ड को परचेज़ किया है आपसे, उसने आपको $8 की इनकम दी, लेकिन वो उस बोर्ड का क्या करने वाला है, जिस व्यक्ति को हमने बोर्ड दिया वो उस बोर्ड के माध्यम से ट्रेड करेगा कहीं ना कहीं अपने पैसे को। पैसा रखना बाइनेंस पे, ट्रेड हाईटेक बोर्ड करेगा। अब हाईटेक बोर्ड उसको जो प्रॉफिट देगा, उस प्रॉफिट में से 2 पार्ट्स होते हैं उस प्रॉफिट के, ठीक है ना। तो वो 2 पार्ट क्या होते हैं, 75 और 25। मतलब जो भी प्रॉफिट होगा हाईटेक बोर्ड के माध्यम से 75% इनकम उस पार्टी को मिलेगी जिसने वो बोर्ड ख़रीदा है, और 25% उसको हाईटेक बोर्ड को देना पड़ेगा। ये इसका एक प्रॉफिट रेशो है, ठीक है ना। ये प्रॉफिट रेशो जो है 25 और 75 का है। तो जो भी प्रॉफिट होगा उसका 75% कस्टमर के लिए जाएगा और 25% हाईटेक बोर्ड को जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात ये है कि 100% प्रॉफिट जो है ना वो ऐड होता है बाइनेंस पर। ये समझिएगा आप थोड़ा गौर से कि हाईटेक बोर्ड जो भी ट्रेड लेता है या जो भी ट्रेड काटता है, जो भी सेल बाय होती है हाईटेक बोर्ड के थ्रू, उसका जो भी प्रॉफिट होता है वो 100% आपके बाइनेंस अकाउंट पर ऐड हो जाता है। अब 100% बाइनेंस अकाउंट पे ऐड हो जाता है तो 25% जो बोर्ड को हमको देना है वो कैसे देंगे हम। अब बोर्ड बार बार तो आपसे मांगेगा नहीं कि भाई मैंने प्रॉफिट काट दिया है, अब मेरी फ़ीस दीजिए, मैंने प्रॉफिट काट दिया, मेरी फ़ीस दीजिए, ऐसा नहीं कर सकता है। तो हमको कुछ डॉलर एडवांस में हाईटेक बोर्ड के पास रखने होते हैं। वो एग्जाम्पल कुछ भी हो सकते हैं, $10, $15, मिनिमम $10 तो है ही। तो वो $10 में आपको हाईटेक बोर्ड $40 की फ़ीस हो गई वो, यानी कि $40 जब तक आपको कमा के नहीं देगा हाईटेक बोर्ड, जब तक वो फ़ीस आपके काम आती रहेगी, ठीक है ना। तो हाईटेक बोर्ड पे आपको $10 रखना है फ़ीस के रूप में, और उस फ़ीस से क्या होगा, जब जब भी प्रॉफिट हाईटेक बोर्ड का कटेगा, आपका कटेगा, कस्टमर का प्रॉफिट होगा, तो उस प्रॉफिट में से वो $10 में जो आपने हाईटेक बोर्ड पर रखे हुए हैं वहाँ से वो प्रॉफिट ले लेगा, ठीक है ना। अब जो 25% प्रॉफिट हाईटेक बोर्ड काटेगा प्रॉफिट शेयरिंग में से, उस 25 में से 3.5% उस व्यक्ति को भी मिलेंगे जिसके माध्यम से वो बोट रेफ़र हुआ है। यानी कि अगर आपने किसी व्यक्ति को बोट रेफ़र किया है, आपको मिल गए $8, और उस व्यक्ति की जो ट्रेड लगी हुई उस पर जो प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट में से 3.5% आपको भी मिलने वाला है। ये वाली इनकम ट्रेडिंग कमीशन इसे कहते हैं अपन, ठीक है। ये हो गई 2 इनकम स्टार्टर रैंक पर, यानी कि R1 की रैंक पर। और इसमें तीसरी इनकम आती है अपनी सपोर्ट इनकम। सपोर्ट इनकम वो इनकम होती है कि जिस व्यक्ति को आपने रेफ़र किया है, अभी वो भी R1 पे है और आपने भी अभी काम शुरू किया, तो आप भी R1 पर हो। अगर वो उस कंडीशन में किसी को रेफ़र करता है, ठीक है, तो दोनों की रैंक बराबर होने की वजह से क्या होगा, उसके रेफ़र से उसको तो मिल जाएंगे $8, आपकी इनकम अभी इसमें कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि आप दोनों के बीच में अभी कोई भी गैप नहीं है, दोनों की रैंक सेम है। इस वजह से क्या होगा, अगर आपके नीचे R1 पे हो और आप भी R1 पे हो, ठीक है, स्टार्टर रैंक पर, तो स्टार्टर रैंक पे होने की वजह से अगर वो किसी को रेफ़र करता है तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, $8 उसको मिल जाएंगे। लेकिन सपोर्ट इनकम यहाँ पर आपको एक इनकम देती है कि उस बंदे की जो भी इनकम हुई है रेफ़र करने से, समझिए बात के लिए, कि जो भी उस बंदे की जो आपके द्वारा डायरेक्ट स्पॉन्सर है, उस बंदे ने अगर किसी को रेफ़र किया है तो उसकी रेफ़र इनकम का 10% आपको भी आएगा। यानी कि $8 का 10% $0.8 आपको भी इनकम इसमें आनी है, राइट। तो ये हो गई आपकी पहली इनकम R1 पर। अब अपन जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये देखिए, ये है कंपनी की सेकंड रैंक, जिसे कहते हैं हम स्टार, और शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं R2। तो R2 की रैंक पर पहुंचने के लिए हमारे लिए हाईटेक बोर्ड की कुछ कंडीशंस को फॉलो करना होता है। और वो कंडीशंस क्या है, बहुत ही नॉमिनल कंडीशन है, कोई टाइम फ्रेम नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है इसके लिए, कोई समय सीमा का इसमें कोई वो नहीं है, बाउंडेशन वगैरह। तो R1 से R2 बनने के लिए हमको 2 डायरेक्ट स्पॉन्सर करने होते हैं, यानी कि 2 लोगों को डायरेक्ट हमको बोर्ड सेल आउट करना होता है, जो कि आसानी से हो जाते हैं। इसके बाद टोटल टीम साइज़ हमारा होना चाहिए 15 लोगों की हमारी टीम साइज़ होना चाहिए अलग अलग लीगों पर।
चाहे तो हम अपने द्वारा डायरेक्ट 15 लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं, चाहे तो हम 2 लोगों को कर दें मिनिमम, और उन 2 के द्वारा भी अगर टीम बनती है तो भी हम R2 की पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। अब R2 की पोजीशन स्टार बनने पर हमारे लिए क्या इनकम देते हैं, तो जैसे ही हम R2 बनते हैं तो R2 पर क्या है, जो हमारी जो डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम है वो R1 पे कितनी थी, $8, यहाँ पर हो जाएगी आपकी ये $12, ये देख पा रहे हैं आप। यानी कि अब आप किसी को अगर वोट रेफ़र करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं $12, और जो आपके नीचे जो फर्स्ट स्पॉन्सर थे, अगर वो किसी को वोट रेफ़र करते हैं और उनकी रैंक अभी R1 है तो उनको $8 मिलेंगे, और आपको मिलने वाले हैं डिफरेंस इनकम। यानी कि आप R2 पर हो, $12 की इनकम पर हो, वो अभी R1 है, $8 की इनकम पर हैं, और $8 उनको मिल जाएंगे तो $4 का डिफरेंस आपका रहेगा। तो यानी कि उनसे भी आपको इनकम अब आने लगेगी, जिसे कहते हैं अपन डिफरेंस इनकम। तो वो आपको $4 उनसे मिलना शुरू करेंगे अगर आपकी टीम भी वोट को सेल करती है तो ये डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम हो गई है आपकी $12। अब इसके बाद अपन देखते हैं सेकंड इनकम आती है ट्रेडिंग कमीशन। ये देखिए ये ट्रेडिंग कमीशन इनकम। तो ट्रेडिंग कमीशन इनकम आप देख रहे थे कि जब आप R1 की पोजीशन पे थे स्टार्टर पे तो कितना था यहाँ पर ये ट्रेडिंग कमीशन, 3.5%। लेकिन जैसे ही आप बने R2 तो ये ट्रेडिंग कमीशन कितना बढ़ के हो गया आपका 5%। यानी कि जिस कस्टमर की ट्रेड चल रही है उसको जो प्रॉफिट हो रहा है, जो आपने स्पॉन्सर किए हैं, उनसे आपको मिलने वाले हैं 5% ट्रेड कमीशन के रूप में। यानी कि जब जब उनकी प्रॉफिट में ट्रेड कटेगी आपको भी कुछ ना कुछ इनकम वहाँ से आएगी, और इसी को हम कहते हैं रीपरचेस इनकम। यानी कि आपको किसी कस्टमर से कॉल कर ये नहीं कहना कि सर प्रोडक्ट को परचेस कर लीजिए, फिर वो प्रोडक्ट परचेस करेगा तो आपको रीपरचेस इनकम आएगी। नहीं, यहाँ पर जो ट्रेड चल रही है उसकी लाइव, उस ट्रेड पर क्या है, रोबोट क्या कर रहा है, बाय सेल कर रहा है बार बार। उससे क्या हो रहा है, जब जब हमारे कस्टमर को प्रॉफिट होता है, हमारे लिए ट्रेडिंग कमीशन यानी कि रीपरचेस कमीशन या रीपरचेस इनकम इसको बोल सकते हैं अपन, ये हमको बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली आती रहती है, और ये दिन में कई बार आती है। इतनी ज़बरदस्त इसके अंदर रीपरचेस इनकम है कि आपको कस्टमर को कुछ भी नहीं कहना, ऑटोमेटिक कस्टमर परचेस कर रहा है, रोबोट ट्रेड काट रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, और आपको रीपरचेस इनकम आ रही है, जिसे हम ट्रेडिंग कमीशन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हुई। इसके अलावा इसमें और क्या इनकम है, सपोर्ट इनकम, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। सपोर्ट इनकम वो इनकम होती है, ये वाली इनकम, कि हमने किसी को रेफ़र किया है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि हमने किसी को रेफ़र किया है, अगर वो किसी को रेफ़र करता है तो उसकी रेफ़र इनकम का 10% ये आपको आती रहेगी। ठीक है, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए आप लोगों के लिए। अब आती है अपनी क्या बोलती हैं, इसमें एक चौथी इनकम यहाँ से ऐड हो जाती है अपनी, वो है आपकी ग्लोबल रॉयल्टी इनकम। जी देखिए, ये है इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये है आपकी एक ऐसी इनकम जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, और आज हर व्यक्ति रॉयल्टी इनकम के लिए काम कर रहा है कहीं ना कहीं किसी न किसी सिस्टम में। तो इसको समझते हैं अपन। तो ग्लोबल रॉयल्टी जो है ये कंपनी ने दी हुई है R2 की रैंक के बाद। यानी कि आप 2 लोगों को डायरेक्ट या 15 लोगों की टीम बना लीजिए, ठीक है ना, 2 डायरेक्ट आपके होना चाहिए और टोटल टीम 15 लोगों की, तो आप R2 बन जाते हो। R2 में जी इनकम आपको मैंने बताई वो तो मिलेंगी। साथ में आपको मिलने वाली है ग्लोबल रॉयल्टी इनकम, और इसको लेने के लिए भी कोई कंडीशन नहीं है। बिल्कुल, एक बार आप इस टाइटल पे आइए R2, और ये रॉयल्टी आपको ताउम्र, जब तक हाईटेक बोट है, जब तक बाइनेंस है, ये आपको मिलती रहेगी, क्योंकि ये ग्लोबल रॉयल्टी कंपनी के टर्नओवर से कंपनी हमको देती है। ठीक है, तो आप इसको समझते हैं अपन कि ये कैसे मिलती है। ये जो है कंपनी, ये रैंक अचीव करने के बाद जब कंपनी के टर्नओवर से हमको मिलती है ग्लोबल रॉयल्टी, तो एक्चुअल में क्या ये इनकम ऐसे मिलती है कि कंपनी में जो भी जॉइनिंग्स आ रही हैं, नई जॉइनिंग, उस नई जॉइनिंग पर क्या होता है, कंपनी हर जॉइनिंग से $3 निकालती है और R2 के पूल में वो रखती है। R2 यानी कि स्टार रैंक का जो पूल होगा कंपनी का, उस पूल में वो रखती है। हमारी दिन भर में जो भी कंपनी के पास जॉइनिंग गई हैं, उन जॉइनिंग में से केवल $3 निकालेगी वो, और R2 के पूल में रखेगी। और रात को 12 बजे क्लोजिंग होने पर R2 के पूल में जितने भी लोग हैं जो R2 हैं, स्टार रैंक पर हैं, और जितनी जॉइनिंग कंपनी में एक दिन में आई हैं, उनमें से $3 निकले हैं। उन $3 यानी कि अगर 2 जॉइनिंग आई हैं तो $6, 3 जॉइनिंग आई हैं तो $9,
5 जॉइनिंग आई हैं तो $15, जितने भी जॉइनिंग आई हैं उनमें से $3-3 निकाले हैं और उन सारी डॉलरों को इक्वली सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो ये इनकम हमको रोज़ रात को 12 बजे बिना किसी कंडीशन के एक बार R2 बनने के बाद मिलना शुरू हो जाती है। इसी ग्लोबल रॉयल्टी में आप देखेंगे कि नीचे दिया हुआ ट्रेडिंग रॉयल्टी जो कि है 1.5%। यानी कि हमने किसी कस्टमर को रेफ़र किया, उसने ट्रेड लगाई, उससे तो हमको ये ऊपर वाली इनकम आ ही रही है 5% ट्रेडिंग कमीशन। लेकिन अब किसी कारण से अगर हमारा कस्टमर पैसे निकाल लेता है तो हमारी ट्रेडिंग कमीशन नहीं आएगा, स्वाभाविक सी बात है, उसने ट्रेड हटा ली अपनी, ठीक है। लेकिन कंपनी के पास जितने भी कस्टमर हैं उन सबकी तो ट्रेड चल रही होगी ना। सारे लोग तो एकदम पैसे को विड्रॉ करेंगे नहीं, कोई विड्रॉ करेगा तो कोई नया इन्वेस्ट करेगा, ठीक है ना। तो कंपनी के जितने भी कस्टमर हैं उनका जो ट्रेड प्रॉफिट हो रहा है उस ट्रेड प्रॉफिट में से भी कंपनी कुछ डॉलर निकालती है, $1.5, उस $1.5 को R2 के पूल में रखती है और जितने भी R2 हैं उन सब में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो यहाँ से क्या है, R2 की रैंक अचीव करने के बाद हमको जो ग्लोबल रॉयल्टी में जॉइनिंग अमाउंट में $3 और ट्रेडिंग 1.5% के पूल में हम लोग आ जाते हैं, जो कि रात को 12 बजे ऑटोमेटिकली R2 में बढ़ जाती है। ये हो गई आपकी चौथी इनकम। अब समझते हैं अपन नेक्स्ट रैंक के बारे में। नेक्स्ट रैंक अपनी होती है यहाँ पर ब्रॉन्ज रैंक। ब्रॉन्ज रैंक को R3 भी बोलते हैं, यानी कि रैंक 3 ब्रॉन्ज हो गए। अब ब्रॉन्ज बनने के लिए हमको सिंपल सा कंपनी टारगेट दिया हुआ है और इस टारगेट की भी कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है, कभी भी आप इसे कर सकते हैं अचीव। तो इसके लिए हमें करना होगा सिंपल 4 लोगों को डायरेक्ट 2 हमको बनाने होंगे स्टार 2 अलग अलग लेगों पर और टोटल टीम साइज़ होना चाहिए 80 लोगों की। एक बार और समझ लीजिए, 4 डायरेक्ट करना होगा अपने लिए, 4 डायरेक्ट के बाद 2 अलग अलग लेगों पर स्टार मीन्स R2 कि हमारे पास 2 अलग अलग लेगों पे R2 भी होना चाहिए हमारी टीम में, ठीक है। और टोटल टीम साइज़ होना चाहिए 80 लोगों का। जैसे ही आप ये कंडीशन को फॉलो करते हैं और ना फुलफ़िल करते हैं, मीट करते हैं, तो आप जो है बन जाते हैं कंपनी में R3, इसको ब्रॉन्ज भी कहा जाता है। अब ब्रॉन्ज बनने के बाद आपको क्या इनकम मिलना शुरू हो जाती है, ये समझते हैं हम। तो ब्रॉन्ज बनने के बाद सबसे पहले तो हुआ आपका डायरेक्ट रेफरल इनकम जो है वो पहले थी आपकी $12, जो कि बढ़ के हो जाएगी अब $16। आप देखेंगे ये जब हम R2 थे, ये R2 ये, तो हमको कितना मिल रही थी ये डायरेक्ट रेफरल इनकम $8, जो कि अब बढ़कर कितनी हो जाएगी ब्रॉन्ज बनने के बाद, R3 बनने के बाद ये हो जाएगी आपकी $16। यानी कि R3 बनने के बाद अगर आप किसी व्यक्ति को वोट रेफ़र करते हो तो आपको उससे मिलने वाले हैं डायरेक्ट $16 की इनकम, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी इनकम है। और सेकंड इनकम होती है इसमें आपकी ट्रेड कमीशन। तो ट्रेड कमीशन बढ़ के हो जाएगा आपका 5% से बढ़ के हो जाएगा ये 6.5%, ठीक है। सपोर्ट इनकम आपको पता ही है कि जो भी आपके द्वारा डायरेक्ट स्पॉन्सर हैं, अगर वो किसी को रेफ़र करते हैं तो उनकी रेफ़र इनकम का 10% आपको आ ही रहा था, ये आएगा ही आएगा। और ग्लोबल रॉयल्टी पूल इसमें भी कंपनी ने रखा हुआ है सेम, यानी कि आपको R2 की रॉयल्टी मिल रही थी, अब आप बन गए हैं R3 ब्रॉन्ज। तो अब आप क्या होगा, आप R2 के पूल से उठकर R3 के पूल में आ जाएंगे। कंपनी यहाँ पर भी क्या करती है, प्रत्येक जॉइनिंग से $3 निकालती है और रात को 12 बजे R3 अचीवर्स में बराबर यानी कि R3 ब्रॉन्ज रैंकर जो होल्डर हैं उनमें बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो ये यहाँ पर क्या होती है, थोड़ी सी हमारी रॉयल्टी इनकम बढ़ जाती है, ठीक है। और ट्रेडिंग कमीशन 1.5% अभी भी मिल रहा है। जो भी कंपनी के कस्टमर हैं सारे, जिनका वो ट्रेड प्रॉफिट आ रहा है, उस ट्रेड प्रॉफिट से कंपनी को जो 25% मिल रहा है, उस 25% में से ट्रेडिंग कमीशन हमको मिल रहा है 6.5%, लेकिन कंपनी की रॉयल्टी भी हमको कंपनी देती है 1.5%, जो कि हमको यहाँ से मिलेगा। अब बात करते हैं अपन सेकंड रैंक के बारे में जो कि है R4 की रैंक। R4 की रैंक को सिल्वर भी कहा जाता है और इसको अचीव करने के लिए हमको कुछ कंडीशंस मीट करनी पड़ेंगी। इसके लिए भी कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है। 6 लोगों को हमको डायरेक्ट करना पड़ेगा स्पॉन्सर, ठीक है। ये देख पा रहे हैं आप, ये होती हैं, ये सारी कंडीशंस हैं। एक मिनट, ये वो है कंडीशंस, और इसके लिए कोई समय सीमा नहीं दी गई कंपनी की तरफ से।
सिल्वर बनने के लिए यानी कि R4 बनने के लिए हमको 6 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करना है, जिसमें से 2 अलग-अलग लेगों पर हमको 2 ब्रॉन्ज चाहिए, 2 अलग-अलग लेगों से। एक किसी एक टीम से और एक किसी एक टीम से, तो 2 ब्रॉन्ज हमको अलग-अलग टीमों में चाहिए। यानी कि ब्रॉन्ज मीन्स हमको R3, ये इससे पहले वाली जो रैंक है R3, ये हमको 2 अलग-अलग टीमों से निकालने होंगे, ठीक है, हमारी टीम में। और टोटल टीम साइज़ हमारा हो जाना चाहिए 250 मेंबर्स का। ये कंडीशंस को हम जब मीट करते हैं तो हम कहलाते हैं कंपनी के सिल्वर यानी कि R4। ठीक है गाइस, ये हो गया। अब ये टाइटल अचीव करने के बाद, R4 बनने के बाद, अगर हम किसी को रेफ़र करते हैं बोट, तो हमको मिलेगा डायरेक्ट $20 की इनकम। बहुत बड़ी इनकम है। $20 मोटा-मोटा अगर देखें तो लगभग 1800 रुपये। एक डायरेक्ट स्पॉन्सर करने पर हमको 1800 रुपये INR में इनकम होती है, और डॉलर में बात करें तो $20 आपके बोर्ड में तुरंत ये इंस्टेंट ही ऐड हो जाते हैं। ठीक है। दूसरी इनकम जो थी हमारी, वो थी क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग कमीशन। जो भी हमारे कस्टमर हैं डायरेक्ट, उनकी ट्रेड लग रही है, उनका प्रॉफिट शेयर है 25-75। प्रॉफिट में से 25% बोर्ड को जाता है, 75% कस्टमर को मिलता है प्रॉफिट। जो 25% बोर्ड को मिल रहा है, उस प्रॉफिट में से 8% कंपनी हमको भी ट्रेडिंग कमीशन, जिसको हम शुद्ध भाषा में समझें तो ये एक रीपरचेस इनकम भी है, जो हमको बिना किसी के कहने पर, बिना कस्टमर को कॉल किए, जब जब भी उसको प्रॉफिट होगा, हमको रीपरचेस यानी कि ट्रेडिंग कमीशन आता रहेगा। और ये दिन में एक बार नहीं, कईयों बार आता है। सपोर्ट इनकम देख रहे हैं आप, एज इट इज़ है। आपके द्वारा डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम, आपके द्वारा डायरेक्ट जो स्पॉन्सर है बंदा आपकी टीम में, वो किसी को स्पॉन्सर करता है तो उसके रेफर का 10% आपको। और ग्लोबल रॉयल्टी की बात करें पूल की, तो यहाँ पर भी कंपनी ने ग्लोबल रॉयल्टी पूल रखा हुआ है। आप पहले R3 थे, अब आप R4 बन गए हैं। R3 के पूल से उठ के अब आप R4 के पूल में आ जाएंगे। यहाँ पर आपकी रॉयल्टी और बढ़ जाती है। रॉयल्टी बढ़ने का कारण क्या है कि इस पूल में कम लोग होंगे, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जो पूल सबसे पहले होगा उसमें लोगों की भीड़ ज़्यादा होगी। फिर और बड़े उस पर आते हैं R3 की पोजीशन पे, तो उसमें और कम लोग होंगे। R4 पे और कम लोग होंगे। जितने पूल में लोग कम होंगे और उस पूल में अगर हम आ जाते हैं तो हमारी भी रॉयल्टी बढ़ जाती है। तो R3 से आप उठ के आपके R4 के पूल में आ जाते हो, यहाँ पर आपकी रॉयल्टी और अच्छी बढ़ जाती है। और ट्रेडिंग कमीशन जो है ना, वो घट के हो जाता है 1%, जो कि कंपनी के टर्नओवर का है। यानी कि कंपनी को जो 25% कस्टमर शेयर कर रहा है अपनी प्रॉफिट में से, उसमें से कंपनी हमको भी 1% रॉयल्टी के रूप में देती है। अब इसके समझते हैं, नेक्स्ट इनकम के बारे में समझते हैं। नेक्स्ट इनकम है इसमें आपकी गोल्ड यानी कि R5 एक बहुत बड़ी पोजीशन है, बहुत बड़ी रैंक है इसमें। और यहाँ से मतलब R5 की एवरेज इनकम मतलब 2 लाख के आसपास होती है ना, 2 लाख से प्लस ही मान के चलिए कि अगर कोई व्यक्ति R5 बन जाता है यानी कि गोल्ड बन जाता है, तो लगभग 2 लाख रुपए मंथली वो आराम से यहाँ से अर्न करते ही करता है। R5 बनने की क्या कंडीशंस हैं, कंडीशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये कंडीशंस आपके सामने ऊपर लिखी हुई है, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ये देखिए, ये इसमें कंडीशंस है। 8 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करना है, 2 अलग अलग लेगों पर सिल्वर को बनाना है हमको अपनी टीम में, और टोटल टीम साइज़ होना चाहिए इसमें 700 टीम मेंबर्स की। ये कंडीशन को जैसे ही हम मीट करते हैं है ना, फुलफ़िल करते हैं, तो हम बन जाते हैं कंपनी के R5 बनने के बाद जो हमारी इनकम है उसमें देखिए क्या चेंजेस आते हैं। उसमें पहला चेंज आएगा कि जो आपको मिल रहे थे डायरेक्ट स्पॉन्सर करने पर $20, वो बढ़ के हो गए हैं अब $24। ठीक है। अब आप किसी व्यक्ति को अगर डायरेक्ट रेफ़र करोगे तो आपको $24 मिलेंगे, और आपकी टीम में जिस रैंक पर जो व्यक्ति है, कोई R1 पे होगा, कोई R2 पे होगा, कोई R3 पे होगा, कोई R4 पे होगा, तो उनमें और आपके बीच में जो डिफरेंस है वो आपको मिलता रहेगा। एग्जाम्पल के रूप में कि आप R5 हो, गोल्ड रैंक पर, आपको मिल रही है $24, लेकिन बोर्ड बिका है आपके R1 की टीम से, तो R1 पे चला गया $8, बाकी बचे $16, वो आपको मिल जाएंगे। ये डिफरेंस इनकम कहलाती है। कोई व्यक्ति आपका R2 है, उसको मिलना है $12, उसने बोर्ड बेचा, उसको मिल जाएंगे $12,
और आप हो $24 पे, तो 12 उससे चले गए तो $24 टोटल बटना है आपकी टीम में, तो $12 आपके लिए आएगी। तो ये हुई आपकी डायरेक्ट रेफर इनकम और आपकी टीम के बीच का डिफरेंस इनकम। तो ये समझ लिया आपने, डायरेक्ट रेफ़र करते हैं R5 बनने के बाद तो $24, और आपकी टीम में जो जिस रैंक पर है वो अगर रेफ़र करता है तो उसके और आपके बीच का जो डिफरेंस है वो आपको मिलने वाला है। ट्रेडिंग कमीशन जो हमारे कस्टमर हैं उनको जो प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट में से जो 25% कंपनी को जाता है, उस 25 में से 9.50% हमको भी मिलता है। ठीक है, जो कि पहले आपका था शायद 8.5% के लगभग था, या 8% था ट्रेडिंग कमीशन। ये देख पा रहे हैं, जो अब बढ़ के हो गया है आपका यहाँ पर R5 में 9.5%। ये आपकी रीपर्चेस इनकम कह सकते हैं, ट्रेडिंग कमीशन कह सकते हैं। और ये जब कस्टमर को प्रॉफिट होता है हमको भी तुरंत ये मिलता है, तो ये बहुत बड़ी इनकम है। सपोर्ट इनकम अभी भी वही 10% है। ठीक है, और ग्लोबल रॉयल्टी की पूल की बात करें तो आप R4 की पूल से उठ के अब आ जाते हैं R5 के पूल में। यहाँ पे आपकी रॉयल्टी और बढ़ जाती है, क्योंकि इस पूल में R5 की पोजीशन पे कम ही लोग होते हैं। जो व्यक्ति ये सारी कंडीशंस को फुलफ़िल कर ये टारगेट को फुलफ़िल कर जब वो R5 बनता है तब वो R5 के पूल में आता है। और ये वही कर पाते हैं जो लीडर डेडिकेटेड होते हैं और डेडिकेशन से काम करते हैं, लगातार काम करते हैं, तब जाके वो इस पोजीशन पे पहुंचते हैं। तो इस पोजीशन पे जो पहुंचेगा वही R5 की रॉयल्टी ले पाएगा। यहाँ पर एक बड़ी रॉयल्टी आपको मिलती है, जो कि आपको 12 बजे आपके हाईटेक बोर्ड के वॉलेट में ऑटोमेटिकली शो हो जाती है। ओके, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट रैंक की। तो नेक्स्ट रैंक है आपकी R6 डायमंड। इसको समझिए दोस्तों, तो ये जो है कंपनी का डायमंड रैंक है। और डायमंड बनने के लिए यहाँ पर कोई बड़ा टारगेट कंपनी ने नहीं दिया हुआ है। सिंपल 700 लोगों की टीम तो हमारी बनी चुकी थी R5 में। 1500 लोगों की टोटल टीम साइज़ हमको यहाँ पर चाहिए, जिसमें से डायरेक्ट 10 हमारे होना चाहिए, और 2 अलग अलग लेगों पर R5 यानी कि गोल्ड लीडर हमको चाहिए, अचीवर्स हमको चाहिए। ठीक है ना, तो 2 गोल्ड चाहिए अलग अलग लेगों पर, 10 डायरेक्ट चाहिए, और टोटल टीम 1500 लोगों की। 1500 लोगों पर कंपनी आपको डायमंड सेट देती है, और एक डायमंड की इनकम मिनिमम से मिनिमम हाईटेक बोर्ड के अंदर कम से कम 5 से 10 लाख रुपए पर मंथ की है आज की डेट में। ठीक है, अब डायमंड बनने के बाद हमको कंपनी क्या इनकम दे रही है ये थोड़ा और समझ लेते हैं। डायमंड बनने के बाद अगर आप किसी को डायरेक्ट रेफ़र करते हो तो आपको मिलते हैं $28। यानी कि आप डायमंड बनने और आपने किसी को डायरेक्ट रेफ़र किया, आपको मिलेंगे $28। और आपके नीचे जो व्यक्ति जिस रैंक पे है उससे जो भी आपका डिफरेंस बन रहा है वो आपको मिलेगा। सपोज़ आप डायमंड हो, R6 की पोजीशन पे, आपके नीचे कोई R1 पे है, अगर वो किसी को वोट भेजता है उसको मिलेंगे 8। और आप लोगों में बटना कितना है, $28 आपकी टीम में, बाकी के $20 आपके लिए आएंगे। ये कहलाती है डिफरेंस इनकम। तो ये हमने पहले समझ भी ली थी। तो ये $28 डायरेक्ट रेफरल और टीम से डिफरेंस इनकम ये मिलना है आपको। सेकंड इनकम इसमें आती है हमारी ट्रेडिंग कमीशन, जो था 9.5% से बढ़कर अब हो जाती है 11%। ठीक है, ट्रेडिंग कमीशन यानी कि जो हमारे कस्टमर हैं उनकी जो ट्रेड चल रही है उस ट्रेड का जिनको प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट में से कंपनी हमको भी देती है। ठीक है ना, तो वो हमको 11% आता है। और ये एक रीपरचेस इनकम है, बहुत बड़ी इनकम है, जो रेगुलर हमको मिलनी है, काम हो या ना हो। जब उसकी ट्रेड प्रॉफिट कटेगा कस्टमर का, तो कस्टमर के ट्रेड प्रॉफिट में से जो कंपनी को शेयर जाता है 25%, उस 25 में से हमको 11% कंपनी ये ट्रेडिंग कमीशन शेयर करती है। ठीक है, और ये भी इंस्टेंट ही शो हो जाता है हमारे वॉलेट में। इसके अलावा सपोर्ट इनकम अभी भी वही 10% है। ठीक है, और ट्रेडिंग ग्लोबल रॉयल्टी पूल जो है अभी भी इसमें भी है। तो आप जो है R5 के रैंक से जो रॉयल्टी पूल था उससे उठकर आप आ जाएंगे R6 यानी कि डायमंड रॉयल्टी पूल में। डायमंड
वही वाली बात है कि हम जितने आगे चले जाते हैं रैंकों पर, उतनी उस रैंक पर हमारे लिए कम लोग मिलेंगे, और जब कम लोग होंगे और कंपनी की रॉयल्टी उनमें बराबर बँटेगी, तो उसमें क्या होती है, हमारी प्रॉफ़िट शेयरिंग बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो डायमंड रॉयल्टी आ रही है वो और भी बढ़िया आती है, बहुत ही हैंडसम आती है, और जो रेगुलर रात को 12 बजे आपके वॉलेट में ऐड कर दी जाती है, जो कि एक बहुत बड़ी इनकम है। तो ये इनकम्स डायमंड तक हमको मिलती हैं, बहुत बड़ी इनकम है। और एक डायमंड की इनकम मैंने बताया आपके लिए हाईटेक बोर्ड में, अगर है ना देखा जाए तो मोटे मोटे मिनिमम 5 से 10 लाख के बीच में होती है। अब बात करते हैं यहाँ पर इसमें सबसे लास्ट रैंक, जो कि है आपका डबल डायमंड, यानी कि R7। R7 बनने के लिए कंपनी की तरफ से टारगेट दिया गया है, वो ये है कि ये जो टारगेट है आप देख सकते हैं, 12 लोगों को आपको डायरेक्ट स्पॉन्सर करना है, जिसमें से 2 अलग अलग लोगों पर आपके द्वारा डायमंड होना चाहिए। 12 लोग डायरेक्ट आपके द्वारा स्पॉन्सर हों, 2 अलग अलग लेवल पे आपके डायमंड होना चाहिए, और टोटल टीम साइज़ 5000 टीम मेंबर्स का होना चाहिए। ये कंडीशन के लिए भी कोई टाइम फ्रेम नहीं है, कोई लिमिट नहीं है टाइम की, कोई बाउंडेशन नहीं है, कभी भी किसी भी कितने भी समय में आप इसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके अलावा इसमें जो आपको इनकम मिलने वाली है, वो इनकम मिलने वाली डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम बढ़ के हो जाएगी आपकी $32, $32। जैसे ही आप डबल डायमंड बन के किसी व्यक्ति को रेफ़र करते हैं, तो दोस्तों आपको मिलने वाले हैं यहाँ से $32 की इनकम। बहुत बड़ी इनकम है। अगर आप दिन में एक व्यक्ति को भी स्पॉन्सर कर देते हैं, तो सीधे सीधे ₹3000 का मोटा मोटा प्रॉफिट आपके लिए डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम से होता है। ट्रेडिंग कमीशन जो भी कस्टमर हैं आपके, उनकी जो ट्रेड चल रही है, वो ट्रेडिंग कमीशन उनको प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट का आपको भी कंपनी शेयर करती है, तो वो 12% हो जाता है बढ़ के। बहुत बड़ी इनकम, मैं कहता हूँ बार बार इसके लिए कि ये बहुत बड़ी इनकम है, ट्रेडिंग कमीशन, जो कि एक रीपरचेस इनकम कहलाती है ना। प्रोडक्ट बेस में आपने देखा होगा कि लोग अपने काम को बिल्ड कर रहे हैं, अपने काम को सेट कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि कस्टमर उनसे रीपरचेस करें और उनको वो इनकम बार बार आती रहे। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात ये है कि आपने कस्टमर की ट्रेड अगर एक बार सेट कर दी, और जब जब रोबोट उसको प्रॉफिट काटेगा, क्योंकि प्रॉफिट तो काटेगा ही काटेगा, क्योंकि मार्केट की एक टेंडेंसी होती है, मार्केट अप एंड डाउन होते ही रहता है। मार्केट हमेशा जिग फॉर्म में चलता है, तो नीचे आएगा तो बाय करेगा, ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली इसको प्रॉफिट होना ही होना है, वो सेल कर देगा उसके लिए। तो जब जब कस्टमर के लिए प्रॉफिट होगा, तब तब आपके लिए ये ट्रेडिंग कमीशन यानी कि रीपरचेस इनकम ऑटो मोड पर आनी है, और ये दिन में कई बार आती है, जो बहुत बड़ी इनकम है आपको यहाँ से मिलने वाली है। ठीक है, तो जितनी बड़ी टीम, जितने लोगों को आपने ट्रेडिंग पे लगा रखा है पैसा, उन सभी लोगों को जो प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट का वो 25% हाईटेक बोर्ड को देंगे, और हाईटेक बोर्ड उस 25 में से 12% आपको देने वाला है इस रैंक पर, R7 यानी कि डबल डायमंड। ये हो गई। अब बात करते हैं इसमें चौथी इनकम, सपोर्ट इनकम, वही 10%। फोर्थ इनकम ग्लोबल रॉयल्टी पूल, इसमें भी ग्लोबल रॉयल्टी पूल है। अब सोच के देखिए कि डबल डायमंड की पोजीशन पर कितने लोग होंगे। अभी तो कंपनी के पास केवल एक ही है डबल डायमंड, और कंपनी के पास अगर 10 ज्वाइनिंग जा रही हैं, और 10 ज्वाइनिंग में से एक ज्वाइनिंग में से अगर $3 निकल रहे हैं, तो 10 ज्वाइनिंग में कितने हो गए, $30। तो वो $30 केवल एक ही व्यक्ति के पास जाना है, क्योंकि डबल डायमंड की पोजीशन पर केवल एक ही व्यक्ति है अभी। अगर कंपनी के पास 100 ज्वाइनिंग दिन में आ रही हैं, और 100 ज्वाइनिंग में से एक ज्वाइनिंग में से अगर $3 निकले जा रहे हैं, तो 100 ज्वाइनिंग में से कितने निकलेंगे, $300, और वो एक ही व्यक्ति को जाएंगे। तो जितनी बड़ी पोजीशन पे आप आ जाएंगे, उतनी बड़ी ग्लोबल रॉयल्टी आपको मिलना है। रोज़ रात को 12 बजे कंपनी के टर्नओवर से कोई कंडीशन नहीं है इसके लिए भी। ठीक है, और ट्रेडिंग कमीशन भी मिलेगा इसमें। आप जितने भी कंपनी के कस्टमर हैं, टोटल सभी टीमों को मिलाकर, उनके प्रॉफिट में से 25% कंपनी को मिलता है, उस 25% आपको 1% की रॉयल्टी भी के पूल में डाला जाता है, और उसमें सभी लोगों में बराबर बराबर ये बांट दी जाती है। इस प्रकार से आज ये जो पूरा प्लान था हाईटेक बोर्ड का, ये प्लान यहीं ख़त्म हो जाता है। ये पूरा प्लान का प्रेजेंटेशन था। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने इसको समझ लिया होगा अच्छे से। कोई डाउट है तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, डिटेल में अपन बात कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त सेफ प्लेटफॉर्म है, लाइफ लॉन्ग चलने वाला प्लेटफॉर्म है। जब तक बाइनेंस है तब तक हाईटेक बोर्ड है, और बाइनेंस कब तक है, जब तक बिटकॉइन है और क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है दोस्तों,
तो हमारा पैसा सेफ़ है, बाइनेंस पे हमारा पैसा कैरी करते हैं। हाईटेक बोट तो केवल एक रोबोट है जो हमारे बाइनेंस पे जो फंड रखा हुआ है उसको सेल बाय करता है, क्योंकि जो हम नहीं कर पाएंगे वो काम रोबोट 24/7 में कर सकता है और हमारे पैसे को अच्छी गति दे सकता है। एक मुश्त पैसा कस्टमर का ना लगवाएं, रोबोट उनको दें और उनको धीरे धीरे एक सिप के माध्यम से बाइनेंस में पैसा उनका ऐड करवाते रहें, 2000 3000 जो भी उनकी क्षमता है, और उस पे क्या होगा, रोबोट ट्रेड करता रहेगा। रोबोट के लिए पर्याप्त फंड मिलेगा ट्रेड करने के लिए। अलग अलग टाइम फ्रेम में फंड जब उनको मिलेगा तो मार्केट की अलग अलग पोजीशन पे वो ट्रेड करेगा। और अगर 2 से 2.5 साल के माइंडसेट को लेकर अगर कोई कस्टमर एसआईपी करता है बिटकॉइन में और रोबोट से ट्रेड करवाता है तो डेफिनेटली उसके लिए कई गुना का यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है। और कोई जानकारी आपको अगर लेनी है तो आप मुझे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं कॉल पर। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। थैंक्स।